प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस मुस्लिम कायदीन का अहम इजलास, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने की क़ियादत। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए गौर खौस। सीपीआई माओवादी लीडर बंडी प्रकाश और चंद्रन्ना की डीजीपी के सामने खुद सुपुर्दगी। समुद्री तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश को बुरी तरह ले लिया अपनी लपेट में। शमशाबाद से आंध्रा जाने वाली 35 परवाज़ें मुअत्तल, ट्रेन सर्विसेज मंसूख। साबिक वजीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण का देहांत, केसीआर से लेकर रेवंत रेड्डी तमाम सियासी कायदीन का आंजिहानी को खिराज। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने तूफान के सिलसिले में हंगामी तैयारियों का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में तूफान मोंथा के असरात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दी हिदायत। तेलंगाना में मोंथा का असर, मुख्तलिफ अजला में बारिश, हैदराबाद भी बारिश की जद में। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां अपने शबाब पर पहुंच गई। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर। मोदी और नीतीश कुमार के पास सिवाय झूठ के कुछ नहीं बचा। तेजस्वी यादव का रिमार्क, कहा बिहार में अब आएगी तब्दीली। असद ओवैसी का बिहार में क्या काम, प्रशांत किशोर का रिमार्क, कहा असद ओवैसी पहले हैदराबाद की हालत देखें। ये थी सुर्खियां, पेश खबरों की तफसील। प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में कांग्रेस मुस्लिम कायदीन का अहम इजलास तलब किया। इजलास में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। मुस्लिम कायदीन में न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान, मोहम्मद अली शब्बीर, खुसरो पाशा चेयरमैन रियासती हज कमेटी और दूसरे भी मौजूद थे। इस इजलास में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में फतेहयाब होने वाले के लिए मुसलमान कायदीन के सपोर्ट और उनकी राय हासिल की गई है। वाज़ेह है कि इस हल्के में मुसलमानों का वोट अहमियत का हामिल है। जिस उम्मीदवार को मुस्लिम वोट मिलेगा वो ज़रूर कामयाब रहेगा। सीनियर सीपीआई माओविस्ट लीडर व रियासती कमेटी के रुकन बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात और चंद्रन्ना ने आज डीजीपी बी शिवधर रेड्डी के सामने मुबैना तौर पर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक प्रकाश गुज़िश्ता 45 बरसों से माओविस्ट तहरीक से वाबस्ता रहे हैं और उन्होंने पार्टी की तंजीमी साख्त में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी है। हाल ही में वो नेशनल पार्क एरिया ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रहे थे, जो माओविस्ट नेटवर्क में एक इंतहाई अहम और हिकमत अमली पर मबनी ओहदा समझा जाता है। रोपोश तहरीक में शामिल होने से कबल बंडी प्रकाश मजदूर यूनियनों में सरगर्म थे और उन्होंने सिंगारनी वर्कर्स यूनियन के सदर के तौर भी खिदमत अंजाम दी थी। तूफान मोंथा ने फिदाई परवाज़ों को शदीद मुतासिर कर दिया। शमशाबाद एयरपोर्ट से आंध्रा जाने वाली 35 परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया गया। इसी दरमियान साउथ सेंट्रल रेलवे ने आंध्र प्रदेश के मशरक़ी साहिली इलाके पर तूफान मोंथा के असरात के पेश नज़र कई ट्रेनों को मनसूखी और रुख की तब्दीली का ऐलान किया है। साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव के वालिद सत्यनारायण चल बसे। बीआरएस के सरबराह व साबिक वज़ीर आला केसीआर, पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर के बशमूल कई बीआरएस कायदीन और सियासी शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया। केसीआर और केटीआर व दीगर पार्टी कायदीन ने आंजहानी का आखिरी दीदार किया और उन्हें खिराज अदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी हरीश राव के वालिद की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए अरकान ख़ानदान से तादियत की और उनके गम में शरीक होने का पैगाम दिया। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने तूफान के सिलसिले में हंगामी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे को हिदायत दी है कि वो मशरक़ी साहिल, खासतौर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में तूफान मोंथा के असरात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डिवीजनल वॉर रूम्स को एक्टिव करना, ज़रूरी साजो सामान, मिशनरी और अफराद क़ुव्वत को ख़ास तौर पर विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और गुंटूर डिवीज़नों में तैयार करना, मुसाफिरों की तकलीफ़ को कम से कम करने के लिए ट्रेन ऑपरेशंस की निगरानी करना, तमाम उमूर पर महकमे को अलर्ट किया गया है।
प्रबंधक कमेटी ऑफ गुरुद्वारा गुरु नानक साहब अफजलगंज और सिकंदराबाद की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया था। इजलास का मकसद गुरु नानक की 556वीं यौम पैदाइश की तकरीबात से मुतालिक मीडिया को तफसीलात फराहम करना था। मीडिया से बातचीत में तंजीम के जिम्मेदारान ने बताया है कि किन किन तवारीख को जुलूस कहाँ कहाँ से निकाले जाएंगे और भी मज़ीद तफसीलात को बयान किया। अलग अलग दोनों ही जगह पे अलग अलग दिन एक विशाल कीर्तन आरंभ किए जाएंगे। पहला 1 नवंबर शनिवार का दिन सिकंदराबाद गुरुद्वारा साहब में ठीक 4 बजे शाम को आरंभ होगा। दूसरा नगर कीर्तन हैदराबाद गुरुद्वारा साहब से 3 नवंबर यानी कि मंडे वाला दिन, सोमवार वाले का दिन ठीक 4 बजे आरंभ होगा। सिकंदराबाद का गुरुद्वारा साहब का नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहब से आरंभ होकर क्लॉक टावर, बाटा, पैटनी सर्कल, किंग्सवे, मोंडा मार्केट, अल्फा होटल होते हुए बैक टू गुरुद्वारा साहब पहुंच जाएगा। हैदराबाद का नगर कीर्तन 3 नवंबर को सोमवार के दिन गुरुद्वारा साहब से आरंभ होके सितंबर बाजार, मौजम जाही मार्केट, जामबाग, पुतली बौली, सेंट्रल गुरुद्वारा साहब कौलीगुड़ा, बैक टू गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा पहुंच जाएगा। हजारों की तादाद में सिख डिवोटीज इसमें भाग लेते हैं। हर साल की तरह गुरु ग्रंथ साहब will be carried in a beautifully decorated vehicle. निशान साहिबान 1969 में जिला शेखपुरा पाकिस्तान के ननकाना साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश हुआ। कलयुग के एकमात्र अवतार जिन्होंने इस संसार में 4 उदासियां की, हम उनको उदासियां बोलते हैं। संसार के हर कोने में, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना, वहाँ तक जाके सच का उपदेश इस संसार वासियों को दिया। आज जो 5 नवंबर में साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का जो आगमन पूर्व संसार भर जहाँ जहाँ भी सिख बैठा है, बड़े उल्लास, बड़े प्रेम, बड़ी श्रद्धा, बड़े प्यार से इस पर्व को मनाने जा रहा है। गुरुद्वारा साहब सिकंदराबाद, गुरुद्वारा सिंह सभा, अफजलगंज, अशोक बाजार, पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद के जितने भी गुरुद्वारे हैं, ये पर्व एक ही स्थान पर वरंगल के बासलाहियत नौजवान और साबिक AISF व AIYF लीडर जनाब इम्तियाज़ अली मोहम्मद फरजंद जनाब मुमताज़ अली मोहम्मद साकिन एलबी नगर कादरिया मस्जिद वरंगल ने लंदन में एक काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दिया। वरंगल के सियासत TV के नुमाइंदे सैयद निज़ामुद्दीन से जूम इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्हें ग्लासगो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जारिया साल के कॉन्वेंशन में सेनेट टीम मेंबर के तौर पर मुंतखब किया है। इस मौके पर 400 से ज़्यादा तलबा ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। इम्तियाज़ अली मोहम्मद की ये कामयाबी उनकी मेहनत, कायदाना सलाहियत और आला तालीमी कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। मुझे ये वीक जो हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस का कॉन्वोकेशन सेरेमनी 2025 जिसमें 450 से भी ज़्यादा तलबा जिसने अपनी ग्रेजुएशन हासिल की थी, इसमें मेरे यूनिवर्सिटी के टॉप मैनेजमेंट ने सेनेट टीम का हिस्सा बनाया, मुझे सेलेक्ट किया। ये पहली बार हुआ जो एक स्टूडेंट को है ना सेनेट टीम का मेंबर बनाया हमारे कैंपस से। और जो मैंने हार्ड वर्क किया था यूनिवर्सिटी के लिए और जो अच्छे काम किए थे, ये उसका नतीजा है। जैसे कि मैंने रमज़ान में मस्जिद का मुतालबा किया था अपने मैनेजमेंट से और उसको जो अप्रूवल दिया उन्होंने, और जैसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हो गया और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे वीज़ा को लेकर, और स्पेशली जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ है जैसा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, जो यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जो जिनका प्रॉब्लम चल रहा था, उनके सपोर्ट में मैंने जो यूनिवर्सिटी से बात कर उसका जो अप्रूवल्स लिए, तो इसके तहत है ना मुझे आइडेंटिफाई किया गया
और मुझे इस मुकाम इस स्टेज का हिस्सा बनने का मौका मिला। शुक्रिया। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर बाल बाल बच गया। वरंगल से ताल्लुक रखने वाला मणिदीप बेंगलुरु जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। गलती से वो किसी दूसरे डब्बे में चढ़ गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वो ट्रेन के पहियों के नीचे आने वाला था कि वहां मौजूद मुसाफिरों और आरपीएफ कांस्टेबल ने फौरन उसे खींचकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। मुल्क में जहां नफरत के माहौल को परवान चढ़ाया जा रहा है, वहीं बाद अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ मोहब्बत और सुकून की तलाश है और इसके लिए वो ऐसे काम करते हैं जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाता है। तो पेश है आंध्रा में मौजूद इस बस शेल्टर की कहानी, जो सबूत है इत्तेहाद में एकता का। एक ऐसा भी बस शेल्टर जो नफरत की दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देता है। एक ही छत पर मस्जिद, मंदिर और गिरजा, हिंदू जोड़े की याद में अरकान खानदान ने इत्तेहाद की मिसाइल कायम की। आंध्र प्रदेश के साहिली जिला डॉक्टर BR अम्बेडकर से एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो नफरत के शोर में मोहब्बत और हम आहंगी की खामोश सदा बन गई है। मंडापेट के करीब बड़ी नहर पर एक ब्रिज के करीब तामीर करदा अनोखा बस शेल्टर आज मुल्क भर के लिए इत्तेहाद, सब्र और इंसान दोस्ती की अलामत बन चुका है। ये बस शेल्टर बज़ाहिर मुसाफिरों के इंतजार की जगह है, मगर दरअसल ये अकायद के एहतराम और दिलों के एकजहती की मिसाल बन गया है। इस बस शेल्टर की छत पर शिव मंदिर, मस्जिद और चर्च के जगमगाते मॉडल्स तामीर किए गए, जो इशारा कर रहे हैं कि ये इबादत गाहें मुख्तलिफ हो सकती हैं मगर मंजिल एक ही है। वो इंसानियत है। इस बस शेल्टर के अतराफ स्वामी विवेकानंद, योगी वेमना, छत्रपति शिवाजी, रामकृष्ण, ईसा मसीह के मुजस्मे नफ्स किए गए हैं, जो सदियों से ये दर्स देते आ रहे हैं कि एहतराम मजहब दरअसल एहतराम इंसानियत है। ये मुनफरिद बस शेल्टर अवाम को सिर्फ साया नहीं देता बल्कि एक गहरा पैगाम भी देता है। साहिली जिला का ये बस शेल्टर आज साबित कर रहा है कि मोहब्बत के लिए किसी मजहब, किसी जुबान या किसी दीवार की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम काफी है। ये मुनफरिद बस शेल्टर पी सूर्या रेड्डी और उनकी अहलिया आना अम्मा जोड़े की याद में उनके अरकान खानदान ने अपने जाती खर्च से तामीर करवाया है, ताकि आने वाली नस्लें ये याद रखें कि मजहब बांटता नहीं, जोड़ता है और सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। बल्लागोड़ा मंडल ऑफिस में छत का प्लास्टर गिर गया, खौफ व हरास फैल गया, लेकिन किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े ने इमारत की तवील अरसे से नज़रअंदाज की गई हालत को बेनकाब कर दिया। मुकामी लोगों ने हुकाम को बेअमली पर तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि मंडल ऑफिस में हमा वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है, ऐसे में प्लास्टर का गिर जाना खौफ की बात है। तेलंगाना में भी मौनता का असर वादे तौर पर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से ही बारिश जारी है। तूफ़ान के मजीद शिद्दत इख्तियार करने की वार्निंग के बाद मुतालिका अजला के आला हुकाम चौकस हो गए हैं। कलेक्टर ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए पेशगी एहतियाती इक़दाम किए जाएँ ताकि फसलों और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुँचे। तो नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर।
बिहार में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां अपने शबाब पर पहुंच गई है। तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी ज़िमन में कांग्रेस की क़ियादत वाले अपोजिशन इत्तेहाद महागठबंधन इंडिया के रहनुमा बजात खुद वोटरों से रब्ता करके अपने हक़ में वोट करने के लिए कह रहे हैं। रियासत के अवाम में हुकूमत की तब्दीली के रुझान से अपोजिशन इत्तेहाद में ज़बरदस्त जोश व खरोश नज़र आ रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद यानी कि इंडिया ने इंतखाबी मुहिम को मज़ीद तेज़ करते हुए आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करने ऐलान कर दिया है। बिहार का तेजस्वी परवान के उन्वान से जारी मंशूर के मौके पर आरजेडी लीडर और महागठबंधन के वज़ीर आला का चेहरा तेजस्वी यादव, नायब वज़ीर आला के उम्मीदवार और मुकेश साहानी, कांग्रेस लीडर पवन खेरा और सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य भी इस मौके पर मौजूद थे। इंडिया ब्लॉक के इंतखाबी मंशूर से कबल आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की आवाम अब तब्दीली चाहती है। उनका कहना था कि उनका मंशूर वादे है और उनके बिहार की तरक्की को लेकर मंसूबे भी वादे हैं, मगर बीजेपी और नीतीश कुमार के पास कोई मंसूबा नहीं है। बिहार के अवाम को बीजेपी और नीतीश कुमार सिर्फ धोखा दे रहे हैं। उनका चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की भी भाषा सुनिएगा तो कोई फलदायक भाषा तो बोलते नहीं हैं, केवल नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, यही काम कर। देखिए आज हम लोगों का प्रचार है, हर जगह पूरे बिहार में जाना है और इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव के मूड में है। हमने पहले भी कहा इस बार, और आपने स्थिति देखी होगी जितने बाहर जो बिहार के लोग जो पलायन किए हुए हैं, जो रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, वो जो वापस आए हैं छठ में, तो किस स्थिति में आए हैं देख करके पीड़ा हुई है। यही रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन किस प्रकार से जो है वो हमारे भाई बहने लोग जो है ठूस ठूस करके ट्रेन में जो आ गए, कहाँ गया इनका स्पेशल ट्रेन। इन लोगों ने केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में, हर चीज गुजरात में, बिहार को ठेंगा, अब ये चलने वाला नहीं है। एफआईआर सर बिहार के बाद पूरे देश में 12 राज्यों में, तो कौन सी बड़ी बात है। और वहीं जन स्वराज के रहनुमा प्रशांत किशोर ने असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि असद ओवैसी को बिहार में नहीं आना चाहिए, पहले वो हैदराबाद संभाले। उनका कहना था कि बिहार के मुसलमानों को चाहिए कि वो असद ओवैसी को यहाँ से चलता करें। लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। आप अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहां नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व। जमुना की सफाई पर बीजेपी हुकूमत ने साफ झूठ बोला है। बीजेपी के झूठ को कई मीडिया चैनलों ने आगे बढ़ाया। बीजेपी अकीदे के साथ खिलवाड़ कर रही है और लोगों को धोखा दे रही है। ये बयान कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर न्यूज लॉन्ड्री की एक वीडियो रिपोर्ट शेयर करते हुए दिया। इस वीडियो रिपोर्ट में बीजेपी पर दिल्ली में नकली जमुना बनाने और
छठ पूजा करने वालों को धोखा देने का संगीन इल्जाम आयद किया। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक वीडियो रिपोर्ट शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा था, जमुना जहरीले झाग से भरी है, लेकिन बीजेपी हुकूमत जमुना की सफाई को लेकर झूठ बोलने से बात नहीं आ रही, लोगों को गुमराह कर रही है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेस मुस्लिम कायदीन का अहम इजलास, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने की क़ियादत, जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए गौर खौस। सीपीआई माओविस्ट लीडर बंडी प्रकाश और चंद्रन्ना की डीजीपी के सामने खुद सुपुर्दगी। समुद्री तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश को बुरी तरह ले लिया अपनी लपेट में, शमशाबाद से आंध्रा जाने वाली 35 परवानें मुअत्तल, ट्रेन सर्विसेज मंसूख। साबिक वजीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण का देहांत, केसीआर से लेकर रेवंत रेड्डी तमाम सियासी कायदीन का आंजिहानी को खिराज। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने तूफान के सिलसिले में हंगामी तैयारियों का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में तूफान मोंथा के असरात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दी हिदायत। तेलंगाना में मोंथा का असर, मुख्तलिफ अजला में बारिश, हैदराबाद भी बारिश की जद में। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां अपने शबाब पर पहुंच गई। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर। मोदी और नीतीश कुमार के पास सिवाय झूठ के कुछ नहीं बचा, तेजस्वी यादव का रिमार्क, कहा बिहार में अब आएगी तब्दीली। असद ओवैसी का बिहार में क्या काम, प्रशांत किशोर का रिमार्क, कहा असद ओवैसी पहले हैदराबाद की हालत देखें। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।